तो क्या आप लोगों को ये फैट लॉस में दिक्कत आ रही है? इस वीडियो में मैं अपनी टिप्स शेयर करने वाला हूँ अबाउट फैट लॉस। माय नेम इज अभय और आप देख रहे हैं अभय फिटनेस। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। जब तक चलने वाले सांसें तब तक चलने वाले ड्रामे, भागा दूर मेरे पैरों पे ना रिश्तों के कोई धागे, सबर सीख लिया बहुत। वीडियो में जाने से पहले मैं 2 बातें बता दूं आपको। पहली बात, आपको इस प्रोसेस में बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है। और दूसरी बात, आपको पूरे दिन में कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, ट्रैक योर मील। अपने फूड को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है अपनी फैट लॉस जर्नी में। अगर आप पूरे दिन की फूड अपने ट्रैक करते हो तो आपको ये पता लगता रहता है कि आप कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो पूरे दिन में, और कहीं आप ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे हो। और आपको ये भी पता लगता रहता है कि आप कैलोरी डेफिसिट में हो या नहीं हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको ये पता लगता रहे कि आप कौन से फूड से कितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हो और क्या फूड खा रहे हो पूरे दिन में। इससे आपका फैट लॉस जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। और आप अगर फूड ट्रैक करना चाहते हो तो आप कोई सी भी ऐप का यूज कर सकते हो, लाइक माई फिटनेस पैल और हेल्दीफाई मी। ये दोनों ही ऐप बहुत यूजफुल है आपकी कैलोरीज को ट्रैक करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, मील प्लानिंग। अगर आपको सुबह उठकर ये नहीं पता होता है कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है अब, और लंच में क्या खाना है, और अपनी आगे वाली मीलों में क्या खाना है, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे नहीं हो। इसकी वजह से आप अपने फैट लॉस के ट्रैक से बहुत भटक सकते हो और अनहेल्दी भी खा सकते हो। इसी वजह से हम करते हैं मील प्लानिंग, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता रहता है कि हमें अगली मील में अब खाना क्या है। लाइक आपको रात को सोने से ही पहले पता होगा कि आपको ब्रेकफास्ट में कल 60 ग्राम ओट्स खाने हैं, और लंच में क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, और लाइक डिनर में क्या खाना है। ये सब आपको पहले ही पता होगा और ऑटोमेटिकली आप इससे ओवर ईटिंग से भी बच जाओगे। नंबर 3, हाई प्रोटीन इंटेक। फैट लॉस में यूजुअली से ज्यादा प्रोटीन इंटेक करना पड़ता है क्योंकि मसल रिकवरी और मेटाबॉलिज्म हाई रखना पड़ता है, इसलिए आपको ज्यादा प्रोटीन लेना पड़ेगा। प्रोटीन बहुत सैटिस्फाइंग होता है देन कार्बोहाइड्रेट और फैट से। अगर आप प्रोटीन खाते हो तो वो आपके पेट को बहुत देर तक भरा रखता है, जिसकी वजह से आपको क्रेविंग्स और ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी बहुत ज्यादा होता है देन कार्बोहाइड्रेट और फैट से। इसका मतलब होता है जब बॉडी प्रोटीन आपका ब्रेक डाउन करती है तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न होगी, और इसलिए आपका फैट लॉस जल्दी होता है उसकी वजह से। तो आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा अपना पूरे दिन में। नंबर 4, ट्रैक योर वेट। जैसे आपको अपना फूड ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही सुबह सुबह खाली पेट उठकर अपना वेट ट्रैक करना और उसको कहीं नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको ये पता लगता रहता है कि आपकी डाइट आपके ऊपर काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर आपको ये पता लगता है कि वो डाइट आपके लिए काम नहीं कर रही है तो नेक्स्ट डे से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो और 100 कैलोरीज डेफिसिट करके फिर डाइट ले सकते हो। तो उससे फैट लॉस आपका इफेक्टिव और जल्दी होगा। नंबर 5 है वेट ट्रेनिंग। अगर आपने अपनी फैट लॉस जर्नी में अभी तक वेट ट्रेनिंग शुरू नहीं करी है तो जल्द से जल्द शुरुआत कर दीजिए उसकी, क्योंकि कार्डियो से ज्यादा आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। ऐसा पाया गया है कि कार्डियो के कंपैरिजन में वेट ट्रेनिंग करने से ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, और वेट ट्रेनिंग करने से आप अपनी बॉडी पर मसल मास भी पुट ऑन करोगे, और जितना ज्यादा आपकी बॉडी पर मसल मास होगा उतना ही आपको इजी होगा अपना फैट लॉस करने में। और जब भी आप जिम जाते हो तो प्लीज ऐसा ना करो कि आप जिम के बाहर ही डिसाइड कर रहे हो कि आपको आज क्या ट्रेन करना है। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आज मैं क्या ट्रेन करूंगा और कौन कौन से सेट और कितने रैप्स लगाऊंगा, और इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको इंटेंस वर्कआउट करने में। नंबर 6 है बैलेंस मील। अगर आपको अपनी फैट लॉस जर्नी आसान बनानी है तो आपको बैलेंस मील करनी चाहिए। और बैलेंस मील होती क्या है, जब आप अपनी मील को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर देते हो, लाइक 40% कॉम्प्लेक्स कार्ब, 30% लीन प्रोटीन एंड 30% गुड फैट्स में, तो उसको कहते हैं हम बैलेंस मील। और यही रेशियो आपको हर मील में करना होता है, जिसकी वजह से आप इजिली फैट लॉस करोगे। नंबर 7 है इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग से अपने गोल को अचीव करा है, पर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी में ज्यादा मेजर चेंजेस दिखे नहीं है इससे। बट आप कर सकते हो एक बार, अगर आपको चेंजेस दिखे तो इट्स गुड। बट ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, पूरे दिन 24 घंटे में से ना खाकर एक 6 to 8 आवर्स की विंडो में ही अपनी सारी मील्स खा लेते हो, उसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। और इसको करने का एक बेसिक अप्रोच होता है 16:8 का, जिसमें कि 16 आवर्स की आपको फास्टिंग करनी होती है और 8 आवर्स की विंडो में आपको ईट करना होता है। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो प्लीज उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर बेल आइकन दबा दीजिए,